हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल चौरसिया एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल विशाल ट्यूटोरियल की इस HTML सीरीज़ में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको HTML में यूज़ होने वाले लिस्ट टैग के बारे में बताऊंगा। साथ ही यह भी बताऊंगा कि लिस्ट टैग कितने प्रकार के होते हैं, हम दैट मीन्स कितने प्रकार से लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं और उनको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। तो आज का ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप लिस्ट टैग के बारे में अच्छे से समझना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि लिस्ट टैग क्या है, कितने प्रकार से इसको बनाया जाता है, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। ठीक है, तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कि लिस्ट होती क्या है। देखिए, लिस्ट जो होता है किसी भी कंटेंट का एक सीक्वेंशियल अरेंजमेंट होता है। फॉर एग्जांपल, आप अगर कहीं मार्केट जा रहे हैं और आपको कोई प्रोडक्ट को परचेज करना है, बहुत सारे प्रोडक्ट है, तो आप घर से एक लिस्ट प्रिपेयर करके जाते हैं। तो उसी तरीके से अगर आपको HTML के थ्रू वेब पेज में कोई लिस्ट क्रिएट करना है, तो हम HTML में यह लिस्ट टैग के थ्रू कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं आप क्या लिखा हुआ है। लिस्ट वह होती है जो हमारे टेक्स्ट को लाइन बाय लाइन मैनेज करने का काम करती है और हमारे HTML वेब पेज को एक गुड लुकिंग और अट्रैक्टिव बनाती है। ठीक है, HTML में लिस्ट बनाने के लिए जो टैग यूज किया जाता है वो आपका li टैग होता है। ठीक है, और li टैग की मदद से हम किसी भी HTML डॉक्यूमेंट फाइल में लिस्ट को आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम li टैग के टाइप और एट्रीब्यूट्स के बारे में भी जानेंगे। तो लिस्ट टैग क्या होता है कि आप कोई भी अगर कंटेंट को लाइन बाय लाइन अरेंज करना चाहते हैं अपने वेब पेज में, तो आप HTML के द्वारा जो लिस्ट टैग प्रोवाइड किया गया है उसका यूज़ कर सकते हैं। अब एक बात यहाँ पे ये आती है कि जो HTML होता है हमें जो लिस्ट क्रिएट करने की फैसिलिटी देता है, ये 3 प्रकार की लिस्ट को क्रिएट करने की फैसिलिटी इसके द्वारा हमें प्रोवाइड की जाती है। सबसे पहली जो लिस्ट का टाइप है वो है हमारा ऑर्डर्ड लिस्ट। अब ये ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होता है, देखिए ऑर्डर्ड लिस्ट का ये एग्जांपल दिख रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे 3 फ्रूट्स की लिस्ट बनाई है, एप्पल, बनाना एंड ऑरेंज। तो आप देखेंगे कि इनके सामने फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है एप्पल, सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है बनाना एंड थर्ड नंबर पे लिखा हुआ है ऑरेंज। तो इस तरीके से जब आप लिस्ट प्रिपेयर करते हैं तो ये कहलाती है आपकी ऑर्डर्ड लिस्ट कहलाती है। ये क्या लिखा हुआ देखते हैं अब हम। जब हम लिस्ट बनाने के लिए नंबर्स का उपयोग करते हैं तो वह लिस्ट ऑर्डर्ड लिस्ट कहलाती है। अब जैसे हमने यहाँ 1 2 3 का यूज़ किया है तो ये हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हम 1 2 3 ही यूज़ करें। हम इसके अलावा ABCD का भी यूज़ कर सकते हैं। हम चाहते तो A लिख सकते थे एप्पल, B बनाना, C नंबर पे ऑरेंज लिख सकते थे। इसी तरीके से स्मॉल में ABCD का यूज़ कर सकते हैं, या हम रोमन में 1 2 3 लिखना चाहें तो हम यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। अब जो लिस्ट बनाई जाती है ऑर्डर्ड लिस्ट, वो बनाई जाती है इस OL टैग के द्वारा। तो HTML में अगर आपको ऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करनी है तो OL टैग के अंदर li टैग का यूज़ करते हुए आपको लिस्ट क्रिएट करना होगा। ये जो OL टैग, इसका फुल फॉर्म ऑर्डर्ड लिस्ट होता है। ये ऑर्डर लिस्ट क्या करती है कि आपको नंबर के फॉर्म में लिस्ट क्रिएट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। ये जो OL टैग होता है ये पेयर्ड के फॉर्म में होता है, दैट मीन्स इसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों होते हैं, तो दोनों आपको यूज़ करना होगा। इस OL टैग के अंदर कंटेंट लिखने के लिए li का यूज़ किया जाता है। तो कुल मिला के इसमें 2 तरीके के टैग्स यूज़ होते हैं। पहला होता है OL टैग और दूसरा होता है li टैग। तो एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमने ये OL टैग को ओपन करा, OL टैग के बाद देखिए li टैग के अंदर मैंने फर्स्ट नंबर पे एप्पल लिखा, फिर सेकंड बनाना और थर्ड नंबर पे ऑरेंज। जब आप और यहाँ पे OL टैग को क्लोज करा, जब आप इस प्रोग्राम को बना के सेव करेंगे और वेब ब्राउजर पे रन करवाएंगे तो आपको जो आउटपुट मिलेगा वो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। अब ऑर्डर लिस्ट में मैंने आपको बताया कि ज़रूरी नहीं कि हमें 1 2 3 ही लिखना हो, हमें ABCD लिखना हो या इसको चेंज करना हो तो ये हम कर सकते हैं। और हम यहाँ पे इसके टाइप्स को चेंज करके करते हैं। दैट मीन्स OL के अंदर एक टाइप एट्रीब्यूट होता है जिसका यूज़ करके हम इनको चेंज कर सकते हैं। अगर आपको अपर केस में अल्फ़ाबेट्स यूज़ करना है तो टाइप इज इक्वल टू A लिखना होगा। यदि आपको लोअर केस में क्या करना है, ABCD लिखना है, तो आपको टाइप इज इक्वल टू स्मॉल ए लिखना पड़ेगा। इसी तरीके से अपर रोमन अंक लिखना है तो टाइप इज इक्वल टू कैपिटल I मेंशन करना होगा, और लोअर रोमन करना होगा तो स्मॉल I।
अगर आपने किसी प्रकार का कोई टाइप डिफाइन नहीं किया है तो बाय डिफॉल्ट जो टाइप मेंशन होता है वो होता है डेसिमल। दैट मीन्स बाय डिफॉल्ट जो आपकी लिस्ट बन के आएगी वो इस तरीके से 1 to 3 के फॉर्म में आएगी। लेकिन इसके अलावा अगर आपको कोई इनमें से कोई फॉर्मेट चाहिए तो फिर आपको वहाँ पे OL टैग के अंदर जो एट्रीब्यूट होता है टाइप एट्रीब्यूट का यूज़ करके ये मेंशन करना होगा। ये तो थी हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट। इसी तरीके से हम अगर अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करना होता है, दैट मीन्स जहाँ पर लिस्टिंग करते समय नंबर की जगह कुछ बुलेट साइन है, जैसे ये आपको दिख रहा होगा एप्पल के सामने बुलेट है, बनाना के सामने एक बुलेट साइन बना हुआ है, ऑरेंज के सामने एक बुलेट साइन बना हुआ है। तो लिस्ट में सिंबल जोड़ने के लिए हम अनऑर्डर्ड लिस्ट टैग का प्रयोग करते हैं, जैसे सर्कल जोड़ना है, बुलेट्स जोड़ना है या स्क्वायर, ये हम आदि लिस्ट में क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। और इस तरीके से जो लिस्ट क्रिएट की जाती है उसे ही हम अनऑर्डर्ड लिस्ट कहते हैं। HTML में यह जो लिस्ट क्रिएट की जाती है अनऑर्डर्ड लिस्ट वो UL टैग के द्वारा की जाती है, और ये जो UL टैग होता है ये भी आपका पेयर्ड फॉर्म में होता है, और इसके अंदर भी आपको li टैग को यूज करना होता है लिस्ट के कंटेंट को मेंशन करने के लिए। तो कुल मिला के इसमें भी दो टैग यूज होते हैं, UL टैग और li टैग। इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमने UL लिखा, ओपन किया UL टैग को, और li टैग के अंदर एप्पल, फिर li टैग के अंदर बनाना, और li टैग के अंदर ही ऑरेंज को लिखा, और UL टैग को यहाँ के क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ऑर्डर्ड लिस्ट टैग का प्रोग्राम और अनऑर्डर्ड लिस्ट टैग का प्रोग्राम लगभग सिमिलर ही है, बस अंतर है यहाँ पे टैग का। ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए हमने टैग OL यूज किया है, और अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए हमने टैग UL यूज किया है। बाय डिफॉल्ट जो यहाँ पे सिंबल यूज होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट में वो बुलेट साइन होता है, लेकिन आप अगर चाहें तो सर्कल और स्क्वायर का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको अनऑर्डर्ड लिस्ट में यहाँ पर लिस्ट के अंदर टाइप इज इक्वल टू मेंशन करना होगा सर्कल या स्क्वायर। अगर आप कुछ मेंशन नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपका बुलेट्स बन के आएंगे, या डिस्क DISC डिस्क बन के आएगा, जो कि इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है। अगर आपको उसकी जगह सर्कल या स्क्वायर की रिक्वायरमेंट है तो आपको फिर यहाँ पे मेंशन करना होगा टाइप इज इक्वल टू सर्कल या स्क्वायर। इसके अलावा HTML में एक और तरीके की लिस्ट यूज होती है जो कि कहलाती है आपकी डिस्क्रिप्शन लिस्ट। अब ये डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या होती है, देखिए डिस्क्रिप्शन लिस्ट एक अन्य प्रकार की लिस्ट होती है जो ऑर्डर तथा अनऑर्डर्ड लिस्ट से थोड़ी सी अलग होती है। इसे डिस्क्रिप्शन लिस्ट कहा जाता है, और इसमें 3 तरीके के टैग यूज होते हैं। पहला होता है DL, दूसरा होता है DT, और तीसरा होता है DD। DL का जो फुल फॉर्म है वो है डिस्क्रिप्शन लिस्ट, DT का जो फुल फॉर्म है वो है डिस्क्रिप्शन टर्म, और DD का जो फुल फॉर्म है वो है डिस्क्रिप्शन डेटा या डिस्क्रिप्शन डाटा। आपने देखा होगा कि कई बार जब आप पैराग्राफ कुछ लिखते हैं तो पैराग्राफ में आप साइड में एक पॉइंट डालते हैं, जैसे अबाउट हम सॉफ्टवेयर के बारे में लिख रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं लिख रहा हूँ DL के अंदर DT टैग को ओपन करके सॉफ्टवेयर मैंने लिखा। अब हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर के बाद डैश लगा के उसकी डेफिनेशन लिखते हैं। तो इस तरीके से अगर आपको कोई लिस्ट क्रिएट करनी है जहाँ पे कंटेंट और उसकी डेफिनेशन दी गई हो, तब आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, तो DL 3 तरीके के टैग यूज होते हैं, DL, DT और DD। तो DL टैग ये बताता है कि आप डिस्क्रिप्शन लिस्ट को क्रिएट कर रहे हैं। जो DT टैग है वो डिस्क्रिप्शन टर्म, जो कि आप साइड हेडिंग में मेंशन करते हैं, साइड में मेंशन करते हैं, उसे लिखा जाता है यहाँ पे। और DD में डेटा का डिस्क्रिप्शन, जो डिस्क्रिप्शन डेटा होता है उसको मेंशन किया जाता है, जो भी आपके टॉपिक का डिस्क्रिप्शन है वो आएगा। तो इस तरीके से आप HTML में 3 तरीके की लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। पहला होता है आपका ऑर्डर लिस्ट, दूसरी होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट नंबर के फॉर्म में क्रिएट की जाती है, अनऑर्डर्ड लिस्ट जो होती है वो बुलेट्स या सिंबल्स के फॉर्म में की जाती है, और डिस्क्रिप्शन लिस्ट का यूज़ उस सिचुएशन में किया जाता है जब आपको किसी प्रकार की कोई डेफिनेशन को शो करवाना होगा। तो आइए अब हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि ऑर्डर लिस्ट कैसे क्रिएट की जाती है, अनऑर्डर्ड लिस्ट कैसे क्रिएट की जाती है, और डिस्क्रिप्शन लिस्ट को कैसे क्रिएट किया जाता है। तो ये मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करता हूँ, जिसके लिए मैं आपको मेरे कंप्यूटर की जो नोटपैड स्क्रीन है वहाँ पर ले चलता हूँ। तो दोस्तों लैपटॉप की नोटपैड स्क्रीन पे आ गए हैं, और यहाँ पे अब हम कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम HTML टैग को ओपन करेंगे, देन HTML टैग को साथ ही क्लोज करते चलते हैं।
क्योंकि हमें पता है ये पेयर्ड के फॉर्म में होता है तो इसको क्लोज करना अनिवार्य है। इसके बाद हम लिखेंगे हेड सेक्शन और फिर हेड सेक्शन को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, हेड के अंदर आता है हमारा टाइटल और फिर टाइटल टैग को क्लोज करेंगे और इसके अंदर हम हमारे वेब पेज का जो टाइटल कर देते हैं वो कर देते हैं लिस्ट टैग। ठीक है, हेड सेक्शन के बाद हमारा होगा बॉडी सेक्शन ओपन। ठीक है, और बॉडी सेक्शन को हम कर देते हैं क्लोज। ठीक है, अब बॉडी के अंदर सबसे पहले हमें बनानी है कौन सी, ऑर्डर्ड लिस्ट। तो ऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए जो टैग यूज होता है वो OL यूज होता है। OL टैग पता है पेयर्ड के फॉर्म में है तो OL टैग को साथ में ही हम क्या करते चलेंगे, क्लोज। अब OL के अंदर हमें जो कंटेंट लिखना है वो लिखना है ABCD के फॉर्म में। तो मैं यहाँ पे टाइप इज इक्वल टू मेंशन करूंगा कैपिटल A। ठीक है, क्योंकि मुझे जो कंटेंट चाहिए लिस्ट में वो ABCD के साथ नंबरिंग होनी चाहिए, उसकी इस फॉर्मेट में चाहिए। तो मैंने टाइप इज इक्वल टू A मेंशन कर दिया। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, कंटेंट लिखना स्टार्ट करूंगा। तो जैसे मैं लिखता हूं एप्पल, APPLE। लेकिन याद रखिए जब आप कंटेंट लिखें लिस्ट के अंदर तो उसके पहले LI टैग को आवश्यक रूप से लगाएं, क्योंकि कंटेंट लिखने के लिए LI टैग का ही यूज किया जाता है। और मुझे कितने कंटेंट देना है, मान लीजिए लिस्ट में 3 कंटेंट देना है। पहला एप्पल, सेकंड देना है मुझे ऑरेंज या बनाना कर देते हैं। ठीक है, LI टैग को क्लोज करा मैंने। देन थर्ड नंबर पे फिर LI टैग को ओपन करके यहाँ कर देते हैं ऑरेंज। ठीक है, और इस LI टैग को क्लोज कर दिए और यहाँ पे हमारा ऑर्डर लिस्ट क्लोज हो गया। इसी तरीके से मुझे क्या करना था, अब मैं अनऑर्डर लिस्ट को प्रिपेयर करूंगा, अनऑर्डर लिस्ट बनाऊंगा। अनऑर्डर लिस्ट के लिए जो टैग यूज होता है वो होता है UL। अनऑर्डर लिस्ट का जो मुझे टाइप चाहिए वो चाहिए सर्कल। तो मैंने टाइप इक्वल टू डबल इन्वर्टेड में सर्कल मेंशन कर दिया। डबल इन्वर्टेड को क्लोज करके UL टैग को बंद करा, इसका क्लोजिंग टैग लगाया UL टैग अनऑर्डर लिस्ट टैग का। ठीक है, अब इस UL के अंदर हम सेम 3 कंटेंट लिखते हैं LI टैग की हेल्प से। पहला लिखते हैं हम एप्पल, APPLE। देन इस LI टैग को क्लोज कर देंगे। सेकेंड, फिर मैंने LI टैग को ओपन किया और यहाँ पे लिखते हैं बनाना। ठीक है, और LI टैग को हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। और थर्ड नंबर पे फिर LI टैग को ओपन करते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं ऑरेंज। ठीक है, और ये LI टैग को हमने क्या करे, क्लोज करे। तो ये हमारी क्या हो गई, ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट प्रिपेयर हो गई। पहले अभी हम इसको सेव करके रन करा के देखते हैं ये कैसा चल रहा है। ठीक है, तो हम इसको करते हैं सेव। फाइल मेन्यू में आया मैं और इसको करते हैं सेव बटन पे क्लिक। यहाँ पे हम करते हैं HTML प्रोग्राम्स के अंदर list.html नाम से इसको सेव करते हैं और मैंने करा सेव बटन पे क्लिक। ठीक है, अब हम HTML प्रोग्राम्स फोल्डर को ओपन करते देखते हैं। देखिए लिस्ट नाम का प्रोग्राम मेरा बन चुका है। मैं इसको डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ तो अब आप देखेंगे कि ये देखिए लिस्ट आपकी यहाँ पे बन के क्रिएट हो चुकी है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे A नंबर पे है एप्पल, B नंबर पे है बनाना और C नंबर पे है ऑरेंज। इसी तरीके से यहाँ पे देखेंगे एप्पल के आगे सर्कल बना है, बनाना के आगे सर्कल है और ऑरेंज के आगे नहीं बना। दैट मीन्स यहाँ पे हमने कुछ मिस्टेक करी है। हम कोडिंग में देखते हैं क्या करा हुआ है हमने। आप देखेंगे कि यहाँ हमने LI टैग को पहले ही क्लोज कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे से मिस्टेक हो गई थी। हम इसको करेक्ट करते हैं, वापस हमारे कोडिंग वाले सेक्शन पे आए, दैट मीन्स ब्राउजर पे आए और हम इसको रीलोड करते। तो आप देखिए ये सर्कल के फॉर्म में आ गई। अगर आपको लगता है कि ये फॉर्मेट चेंज होना चाहिए तो आप क्या कीजिए, यहाँ टाइप में इज इक्वल टू रोमन अंक चाहिए था, हमने कैपिटल I लिख दिया। इसी तरीके से सर्कल की जगह हमको चाहिए था स्क्वायर, SQUARE। इसको सेव करें। अब वेब पेज पे आए और इसको रीलोड करते हैं तो आप देखिए ये रोमन में 1 2 3 आ गया और यहाँ पे ये स्क्वायर आ गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ABCD लिख सकते हैं, 1 2 3 मेंशन कर सकते हैं, यहाँ पे सर्कल, बुलेट्स और स्क्वायर को यूज कर सकते हैं अनऑर्डर्ड के लिए। ठीक है, अब हम करते हैं इसी के नीचे डिस्क्रिप्शन लिस्ट को क्रिएट। तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए हमको DL टैग का यूज करना होता है और DL टैग
पेयर के फॉर्म में होता है तो इसको साथ ही हम क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। अब DL के अंदर जो टैग यूज होता है वो होता है DT टैग, जो कि डिस्क्रिप्शन का टर्म कहलाता है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया जैसे सॉफ्टवेयर, ठीक है, और DT टैग को क्लोज कर देते हैं हम, ठीक है। देन DT टैग के बाद होता है हमारा DD टैग ओपन, डेटा डिस्क्रिप्शन या डिस्क्रिप्शन डेटा जो होता है। तो इसमें हम लिख देते हैं जैसे इट इज अ एप्लीकेशन प्रोग्राम, ठीक है, विच इज यूज्ड, सॉरी इसको ठीक करते हैं, विच इज यूज्ड टू ऑपरेट द सिस्टम, ठीक है, हमने ये लिखा। अब हम इसको करते हैं सेव, ये मैं कर रहा हूँ, फाइल मेन्यू पे क्लिक और सेव पे क्लिक करा, ये सेव हो गया। अब हम वेब पेज पे आते हैं और इसको रीलोड करते हैं। तो आप देखेंगे कि ये सॉफ्टवेयर लिखा हुआ है और उसके बाद से नीचे से लिख के आ गया इट इज़ अ प्रोग्राम विच इज़ यूज टू ऑपरेट द सिस्टम। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। आपकी ये एक साइड हेडिंग हो गई है और साइड हेडिंग के बाद आप देखेंगे कि थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया है, इसने मार्जिन छोड़ दिया है और उसके बाद जो आपका कंटेंट है वो लिखना स्टार्ट किया। तो इस तरीके से अगर आपको कोई डिस्क्रिप्शन वाली लिस्ट क्रिएट करना जहाँ पे कंटेंट हो और उस कंटेंट का डिस्क्रिप्शन दिया हो, जैसे सॉफ्टवेयर है और सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन लिस्ट DL का यूज़ कर सकते हैं। तो ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए जो टैग यूज़ होगा OL टाइप मेंशन करके आप बता सकते हैं किस प्रकार की ऑर्डर लिस्ट बनाना है। अनऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए जो टैग यूज़ होगा वो होगा UL टाइप में भी आप यहाँ बता सकते हैं किस प्रकार की अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करना है आपको। डिस्क्रिप्शन DL टैग का यूज़ करके आप डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिस्ट में याद रखिएगा 3 तरीके के टैग यूज़ होते हैं DL को मिलाकर। तो DL के अंदर 2 टैग यूज़ हो रहे हैं, DT और DT। DT जो टैग होता है वो टर्म को बताता है कि कौन सी टर्म है आपकी, और उस टर्म के डिस्क्रिप्शन को समझाने के लिए हम क्या करते हैं, DD टैग का यूज़ करते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और इसमें समझ में आया होगा कि कैसे आप अपने वेब पेज के लिए लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।